દર્શક મિત્રો, ઇસ્લામનો એક ચહેરો છે, એક પડઘો છે, તે છે સૂફીઝમ, જે પ્રેમ, મોહબ્બત, અમન, શાંતિ અને ભાઈચારાનો પેગામ આપે છે. અને એવો જ એ મેસેજ અને સંદેશ સદીઓથી લઈને ચાલી રહ્યું છે. રિફાઈ સિલસિલો, અને એ રિફાઈ સિલસિલાના જ આ વંશજ આપણા સાથે ઉપસ્થિત છે. ખાસ જ્યારે સુરત શહેરના વરિયાવી બજાર વિસ્તારમાં બડી ગાદી તરીકે જે ઇસ્લામના સૂફીઝમની જે સૌથી મોટી એશિયાની કહી શકાય કે જે ગાદી તરીકે ઓળખાય છે, તેના ગાદીપતિઓના વંશજોમાંથી એક આપણી સાથે સૈયદ ગૌસુદ્દીન રિફાઈ જોડાયા છે. આપણે ખાસ હાલ જે ઉર્સનું સેલિબ્રેશન થઈ રહ્યું છે તે સંદલ ઉર્સની પ્રોસેસ વિશે પણ જાણીશું, અને સાથે જાણીશું કે આ કેટલા વર્ષ જૂની પરંપરા છે, કેટલા વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી આવી છે, જે બી સૂફીઝમના ધર્મગુરુ જેમના વંશજો છે તે ક્યાંથી આવ્યા, શું એમનો સંદેશ હતો, અને હાલ એ પરંપરાને તેઓ કઈ રીતે આગળ ધપાવી રહ્યા છે તે વિશે એમની સાથે વાત કરીશું. સૂફી સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝમાં. સૂફી સાહેબ, હાલ સૌપ્રથમ આ વંશજની વાત કરીએ, રિફાઈ સિલસિલાની વાત કરીએ, ક્યાંથી આની શરૂઆત થઈ હતી અને કઈ રીતે સિલસિલો આગળ વધ્યો છે? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पीरज़ादा सैयद गौसुद्दीन रिफ़ाई. जैसा कि आपने पूछा कि सिलसिला रिफ़ाई या ये एक सूफ़ी पंथ परंपरा का एक पंथ है, एक संप्रदाय है, जिसकी शुरुआत इराक़ के उम्मे उबैदा में हिजरी सन 512 में पैदा होने वाले सुल्तान सैयद अहमद कबीर माशकुल्लाह रिफ़ाई ने की. आपने इस सूफ़ी पंथ परंपरा का आपने एक पाया रखा, और आपने इसकी बुनियाद पे जो चीज़ आपने रखी वो ये थी कि खल्क़े खुदा की खिदमत, मानवता, अपने अखलाक, लोगों से अच्छी तरह से मिलना, बड़ों से भी प्यार करना, बच्चों से भी प्यार करना, यही एक ख़ास उद्देश्य के साथ इस सिलसिले की शुरुआत की गई. अच्छा, बगदाद से शुरुआत हुई थी, ये कहाँ तक, सूरत तक किस तरह से पहुँची, और इस दौरान कौन से बुजुर्ग यहाँ तक पहुँचे हैं इस्लाम और सूफीज़म का संदेश लेकर? जैसा कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का मैसेज लोगों को दिया, और आपने हुज्जतुल विदा में जो आखिरी खुतबा दिया, इसमें आपने फरमाया कि लोगों, अमन व सलामती फैलाना, भूखों को खाना खिलाना, और एक तीसरा मैसेज भी आपने दिया था. लेकिन जो कि बात हमारी सूफीज़म पर चल रही है, तो तमाम औलिया और सूफिया ने अपने पैगम्बर साहब के उस आखिरी खुतबे के 2 पहले पॉइंट को लिया, और उसी की बुनियाद पर सारे सिलसिलों ने अपना काम किया. जैसे सुल्तान आरफीन सैयद अहमद कबीर माशकुल्लाह रिफ़ाई के इस संप्रदाय को बनाने के बाद आप ही के वंशजों में से, आप ही की औलादों में से हिजरी सन 600 में सबसे पहले बुजुर्ग हिंदुस्तान में सूरत में तशरीफ़ लाए, जिनका नाम भी सैयद अब्दुल रहीम अफंदी रहमतुल्लाह अलैह. फिर आपके बाद लगातार 9 बुजुर्ग एक के बाद एक, हर जैसी ज़रूरत आती गई वैसे वैसे हिंदुस्तान में सूरत में तशरीफ़ लाते गए. और जब हिंदुस्तान में 1035 हिजरी में सुल्तान सैयद अब्दुल रहीम महबूबुल्लाह रिफ़ाई, जो आशिक काबा इमामुल सिलसिला के नाम से मशहूर है, कि जिनको सानिया सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई भी कहा जाता है, आपने हिंदुस्तान में आकर सूरत में अपना मुकाम बनाया, यहीं पर खानका शरीफ की बुनियाद डाली, और आपने यहीं से हिंदुस्तान व पूरे बर्रे सग़ीर एशिया में आपने इस्लाम की, सुन्नियत की, मानवता की, इंसानियत की खिदमत आपने की. जिस तरह से हाल माहौल चल रहा है, इस्लाम को अलग तरह से पेश किया जाए, लेकिन सूफीज़म का जो उद्देश्य है, जिस तरह से आपने बताया, प्रेम, अमन, भाईचारा है, और ख़ास तौर पे लंगर आम चल रहा है, लोग खा रहे, ये जो मैसेज है ये कितना ज़रूरी है आज के समय में, और जो रियल इस्लाम है वो क्या है वो बताइए. देखिए, रियल इस्लाम, सूफीज़म जो है वो इस्लाम का अर्क माना जाता है. जैसे जो एसेंस ऑफ इस्लाम जिसको बोलते हैं वो सूफीज़म है. जैसे कि आप गुलाब का फूल देखेंगे वो एक फूल है, लेकिन उसका अर्क निकाला गया तो वो सूफीज़म है, जिसके हाथ में मेन जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की वहदानियत, अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत, अपनी जान और माल से बढ़कर, और मखलूक खुदा की खिदमत. और मैं आपको एक बात बता चलूँ कि हिंदुस्तान में सूफीज़म का इतना बड़ा रोल है कि 1857 की जो सबसे पहली क्रांति हुई, उसमें भी सूफिया और औलियाओं ने भेष बदल कर एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में मैसेज पहुंचाया था कि हमें अपने मुल्क की, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ जो एकजुट होना है. इसमें औलिया और सूफियाओं ने अपना भेष बदल कर, और अपने सूफ़ी और फ़कीर और दुर्वेशी
और जो जिसे कहते हैं ना कि महफिल दफ लेकर बजाते थे, इस तरह से लोगों को आगाह कर कर एक क्रांति के लिए लोगों को एकजुट किया था। ખૂબ મોટી વાત અહીંયા જાણવા મળી છે 1857નું જે ક્રાંતિ હતી એટલે અંગ્રેજો સામેની જે જંગ હતી પોતાના દેશ માટે તેમાં પણ સૂફીઝમ અને ઓલિયા એકરામનો જે એક ફાળો છે સૂફી સાહેબ સાથે જાણવા મળ્યું છે। મુલ્ક से मोहब्बत वो खास जिक्र किया है, उसके बारे में थोड़ा। मुल्क से हिंदुस्तान में औलिया हमारे पैगंबर साहब ने ये बताया कि आपके वतन की मोहब्बत आपके ईमान का हिस्सा है। आप जिस किसी भी मुल्क में रहते हो, किसी भी वतन में रहते हो, देखिए मुसलमान तो जहाँ भी रहेगा जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो वो उसी मुल्क की मिट्टी में दफन होगा और उससे गुस्ल कर कर पाक साफ कर कर उसी मिट्टी में सुबुर्द खाक किया जाता है। ठीक है। और जैसा आपने दूसरा लंगर के बारे में कहा तो औलिया और सूफियाओं का अक्सर यही एक उसूल रहा है कि हमेशा वो भूखों को खाना खिलाने की तरफ में रहते थे। सुल्तान सैयद अहमद कबीर रिफाई अपने रब से अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह तू मुझे इतना रिज्क दे, इतनी मेरी रोजी में बरकत दे कि मैं जिंदगी भर भूखों को और जरूरतमंदों को मैं खाना खिलाता रहूं। आपने ये नहीं कहा था कि मैं भूखा फला मजहब का हो, भूखा फला मजहब का, आपने कहा बस भूखा हो, जिसका आपने कोई मजहब का, जात का, पात का, रंग का बीच में जिक्र नहीं किया। तो वही आप चीज़ देख रहे हैं आज आपके सामने बाहर लंगर रिफाई चल रहा है, इसमें हर मजहब व मिल्लत के, हर जाति के और कहाँ से नॉर्थ ईस्ट साउथ हर जगह के लोग यहाँ पर जमा है और वही अपना खाना लंगर के जो नियाज उसको खाए जा रहे हैं। सूफी साहब खास इस एशिया की सबसे बड़ी गादी इसे क्यों कहा जाता है और अभी जो पीढ़ी चल रही है कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये जो पीढ़ी हमारी चाहिए सुल्तान सैयद अहमद कबीर माशुकुल्लाह रिफाई से ये 25वीं पीढ़ी चल रही है। तो बड़ी गादी इसलिए कहा जाता है कि सरकार सैयदना नजीमुद्दीन अब्दुल रहीम महबूबुल्लाह रिफाई जो हिजरी सन 1035 में आप तशरीफ लाए, तो सुल्तान सैयद अहमद कबीर रिफाई के बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी गादीपति जो थे वो आपके पास आई थी और आप मदीना शरीफ से उससे लेकर फिर हिंदुस्तान में सूरत में तशरीफ ले आए थे। और सब गादीपति होने के बावजूद सिर्फ गादीपति होने की वजह से इसे बड़ी गादी नहीं कहा जाता। आपने यहाँ पर जो इंसानियत की, इस्लाम की, सुन्नियत की जो खिदमत आपने की पूरे हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर हिंदू एशिया में, कि आपको कहीं भी सिलसिले रिफाई या सूफी का मिलेगा, जब वो अपनी शजरे, वो अपनी जड़ों को ढूंढते हुए तलाश करेंगे तो उनकी जड़ यहाँ पर उनको यहीं पर मिलेगी बराबर। तो पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे एशिया में जहाँ भी रिफाई सिलसिला फैला है उसकी जड़ यहाँ पर है। तो जो शाखें जब भी आएगी पानी अपना सींचने के लिए तो उनको अब्दुल रहीम रिफाई के दरबार में आना ही पड़ेगा, इसलिए इसको बड़ी गादी कहा जाता है कि ये जड़ है, ये मरकज है। જી ચોક્કસપણે હાલ ભારતભરના જે લોકો છે અહીંના જે શ્રદ્ધાળુઓ છે તે પહોંચે છે। सूफी साहब अभी जो बुजुर्ग का जो उर्स संदल मनाया जा रहा है उनका नाम और ये कौन सा संदल उर्स चल रहा है? ये सुल्तान अपने सैयद नजीमुद्दीन अब्दुल रहीम महबूबुल्लाह रिफाई कि जिन्होंने इस खानका शरीफ की बुनियाद रखी हिंदुस्तान में और सूरत को अपनी खिदमत का मरकज़ बनाया। आपका आज 345वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में सिलसिले रिफाइया की आमद का तकरीबन 850 साल से ज़्यादा का जश्न भी आज मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि आपने कहा था कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत ना हो, मोहब्बत सबसे करो, नफरत किसी से ना करो। और इसी तरह हर सूफी का पैगाम ये होता है कि भाई गुनाह से नफरत की जाए, गुनहगार से नफरत ना की जाए, मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से। इसी तरह और उर्स मनाया इसीलिए जाता है कि इन बुजुर्गों की, सूफियों की ज़िंदगी का चरित्र क्या था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर की, वो बताने के लिए लोगों को बुलाया जाता है कि भाई देखो ये हमारे रोल मॉडल्स है, ये हमारे आइडियल्स हैं, हमको भी हमारी ज़िंदगी में इनके नक्शे कदम पर हमको चलना है। તો દર્શક મિત્રો આ છે સૂફીઝમ એટલે કે ઇસ્લામની એક સુગંધ કહેવાય, એમણે એસન્સ ઓફ ઇસ્લામ એટલે કે જે ગુલાબનું ફૂલ હોય તેનું જે ઇત્ર નીકળે તે સૂફીઝમ છે અને તેનો સંદેશ જ એ છે કે લોકો સાથે પ્રેમ ભાવથી મળો। લોકો ભૂખ્યા લોકો હોય એને જમવાનું એટલે કે એમને લંગર પહોંચાડો, સાથે કોઈ પણ ગુનેગાર હોય તેને સારા રસ્તે લાવવાનો પ્રયાસ કરો। એટલે આવા અનેક સંદેશાઓ સાથે આજે પણ સૂફીઝમ અને બડી ગાદી રિફાઈનો આ સિલસિલો યથાવત છે। કેમેરામેન ફૈજાન જારા સાથે કાદિર શેખ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।